यहाँ से अपने अपने नाश्ते भी यही। हाँ यही सब। ये हमारे मोहल्ले का चीफ है। चीफ, हाँ चीफ शेफ है हमारे। मेरा मोहल्ला था जी, यहाँ हम गोले पिलियाँ और ये खेलते थे, इसे मैंने स्कूल बना दिया बजाय इसके कि हम आपको डाइनिंग टेबलों पे लेके जाएं। और नहीं बिल्कुल ये स्कूल है जी, छोटा सा हमारा मोहल्ले का, सही। ये हमने बनाया। शेख साहब ये वो स्कूल जहाँ आप खुद भी पढ़े? नहीं, यहाँ मैं गोलियां खेलता था ना, गुल्ली डंडा, इसको हंस रही हूँ। उसके बाद आपने कहा मैंने तो खूब हाँ, खेल लिया, अब खेल इनको लिया। पढ़ाइयों पे लगा। मेरी जिंदगी में जितने भी खाली मैदान इस शहर में जब मैंने पावरफुल हुआ नजर आए, मैंने वहाँ बच्चियों का स्कूल और कॉलेज बनाया। गुड। खवातीन की तालीम के लिए काम किया और अपनी जिंदगी में औरत को आने ना दिया, ये क्या वजह है? दरअसल मेरी वालदैन अनपढ़ थे ना, हाँ। तो मैं उनको गोली शोली दे देता था। बाकियों को दे नहीं पाऊंगा गोली। वो उधर से शिकायतें आती थी स्कूल से। हाँ। वो मैं डाकिये से ही मिला हुआ था, रास्ते में घर जाने नहीं देता था। हमारी औरतें जो है ना धूप में, हाँ। सारे मोहल्ले की जो हैं, जी। जो बुजुर्ग हो जाती हैं, मेरी माँ भी जब जिंदा थी ऐसी, तो हाँ। सारा सब्जी काटने के लिए छत के ऊपर जाना। छत के ऊपर किसी वो एक हमारा, मोहल्ले- हमने भी अपनी माओ को ऐसे ही देखा है, किन्नू भी हम वहीं खाते थे बैठ के छत के ऊपर। पता नहीं उस वक्त फ्रूट खाने का इतना फैशन तो नहीं था, ये अभी बड़ा है। उस वक्त खुलूस का दौर था। हाँ। इस वक्त तो किसी घर में जाते हैं तो कहते हैं वाईफाई है, बजाय इसके कि जिसे कहे चाय चाहिए वाईफाई का पासवर्ड दे दे। यहाँ से जी मैं आपको अपने घर ले वैसे ही अच्छी खासी भूल भुलाइए, यहाँ से तुम्हें वापस ही न जा पाऊँ, फिर अकेला मुझे छोड़ दिया जाए। यहाँ आप रात 2 बजे भी चलें तो कोई मसला नहीं है। ये बावजूद इसके कि तंग और तारीक गलियां हैं, हाँ। लेकिन किसी की जरूरत नहीं है किसी की बहू बेटी की तरफ देख सके। देख सकते। ये है जी वो घर जहाँ शेख साहब की पैदाइश हुई थी, जहाँ शेख साहब का बचपन गुजरा है, जहाँ इनकी वालदा, इनके वालिद साहब जब हयात थे तब उनके साथ खेला करते थे, और फिर यकीनन जब उनकी डेथ हुई तो शेख साहब इसी घर में अकेले भी रहे। यहाँ बैठेंगे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ बचपन की शरारतों पे बात करेंगे, कुछ माँ की चिमटों पे बात करेंगे, कितने चिमटे टूटे, बेलन टूटे, या बहुत प्यार से कान पकड़ के कह देती थी कोई बात नहीं शिखू, समझ जाएगा। मेरे तो लड़ाई झगड़े बड़े होते थे ना, मेरी लगती इस लात पे थी ना, तो मैं अपनी माँ को ये लात दिखा देता था। मैं कहा देख कितने लगी है, मैं बकवास कर देन मले वाले। औरत रात ही उस बंदे पे रखती है जो कामयाब हो। अब जानेंगे शेख साहब से यहाँ कितनी मारे पिटी और यहाँ कितना घूमे आप, अपनी अम्मा को कितना आपने नचाया है, सच सच बताएं। मैं माँ का तो फेवरेट था। अच्छा। ऊपर मैंने अपने मुर्गियाँ रखी हुई थी। अच्छा, कबूतर, मुर्गियाँ, परिंदों का मुझे बहुत शौक था। अब भी मैं खाना पसंद नहीं, लेकिन हमारे घर में मुर्गी उस दिन ही पकती थी जिस दिन मुर्गी बीमार हो या घर में कोई बीमार हो। जब घर में कोई बीमार होता था मुझे ये खौफ ही रहता था मेरी मुर्गी गई, तो मुझे इस चीज का, मैं कहता था यार ये क्या मसला है, बीमार बंदा होता है हमारी मुर्गी जाती है। शरारती थे बचपन में? बहुत ज्यादा, बहुत शरारती था। कोठों पे रहने वाले, टप्पो टप? नहीं, ये बाहर नलका है ना, अब तो खत्म हाँ। कर दिया कमेटी ने, तो हाँ। मेरे ही जुम्मे था कि भी मैंने पानी भर के लाना है। तो आप सुन रहे, ये सीढ़ियाँ चढ़नी, हाँ। तो ये भी बड़ी एक्सरसाइज होती थी उस वक्त। तो मैं पीछे से जाके बाल्टी आगे लगा देता था। तो मोहल्ले में हंगामा होता। सियासत बचपन से थी हाँ, रगों के अंदर, सियासत तो बचपन में है कि कैसे पीछे को आगे और आगे को पीछे करना है। ये क्या है? ये बिल्लियों की आवाजें हैं। मैं डर गई कि बंद हवेली के अंदर कोई आवाजें है। हाँ, असल शो तो ये हो जाए, चुड़ैल का। तो ये हो जाए। वापस आते हैं बचपन पे। बचपन आज पे शेख साहब से कहें कि बचपन की कोई चीज वापस लानी है, वो क्या है? देखें जी, सब कुछ छीन जाए माँ की, 5 मिनट की वापसी बहुत होती है। मैं यहाँ से मैं शुरू से ट्रैवलिंग का शौकीन था। 14 अगस्त को हम जाते थे मरी, तो वापसी पे बस नहीं मिली या बहुत देर हो गया, बहुत रश थी, तो वो छत के ऊपर चढ़ के आया। तो यहाँ सारे तैयार थे मरने के लिए, काफी देर हो गई, 2-1 बज गए। अम्मा ने बचाया? अम्मा ने इसी तरह बचाया, एक आधी उसने भी लगाई, ये नहीं कि उसने नहीं लगाई। अच्छा। पहले यहाँ खंबा होता था,
तो मैं रात को देर से आता था ना, तो बड़ा फिट था, खंबे से अपनी कमरा खुला रखता था ना, तो फिर मेरी माँ को फिक्र हुई, उसने कहा तू आ जा, अगर मैं खोल दिया करूंगी। मैं कहा यार ऐसी वालिद जो है बड़ा वालिद से नहीं बनी। नहीं बनी। जो सबसे दिलचस्प मेरी जिंदगी की बात है वो मैं कौम को बताना चाहता हूँ जी। कि मैं इस गली में, ये जरा सा टर्न है, दाखिल होता था ना, तो मेरी माँ दरवाजा खोल देती थी, पता चल जाता था उन्हें। तो ये मैंने कई दफा उससे पूछा कि माँ तुझे कैसे पता लगता है? उसने कहा 1000 कदमों में भी मैं पहचान लेती हूँ कि ये मेरे बेटे के कदमों की छाप है। सो दैट इज द लाइफ। तो माँ शायद ये माँ होती है। मेरे तो लड़ाई झगड़े बड़े होते थे ना, मेरी लगती इस लात पे थी ना, तो मैं अपनी माँ को ये लात दिखा देता था। मैं कहा देख कितने लगी है, मैं बकवास कर देन मले आले या ना। तो कहती नहीं दूसरी भी 10। मेरी माँ बेचारी तो, उसकी और भी बहनें थी 1-2, वो जाती नहीं थी कि मेरा कोई ना कोई यहाँ फड्डा ही रहता है। वो कहती है मैं जाती हूँ, पीछे से खैर की खबर नहीं आती। तो कम से कम मेरे वजह से ये थोड़ा सा काबू रहता है। काबू मेरा में क्या है? शेर काबू में रहता है। मैं सुबह नाश्ता उसके साथ यहीं बैठ के करता था, वो चारपाई उसका यहाँ चारपाई होती थी। 7 बजे वो देख लेती थी कि भाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं बेचारी, ना घड़ी देखना उसे समझ आता था टाइम। तो अगर मेरा थोड़ा फोन लेट हो जाए तो पूछती सी फोन नहीं आया रशीद अली तक। तो मेरी फिर दूसरे भाई बहनें कहती थी बस आपका बेटा तो शेख रशीद ही है, हम तो पकड़ के लाए हुए हैं कहीं। आप घर में छोटे बड़े? छोटे नहीं, मंजिला था। मंजिले थे। और जो बोटी मैं खाता था वो कोई और खा नहीं सकता था इस घर में, तो उसको अलग करके रखती थी। तो भाई कहते थे ये कोई आसमान से उतरा है, ये क्या है ये मसला? कहती थी फिर सारी हंडिया खा जाएगा, फिर ठीक रहोगे, और बाकी हंडिया को उल्टा भी जाए। माशाल्लाह शेख साहब कितने बहन भाई? माशाल्लाह हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। आज एक भाई हमारा एक्सीडेंट में मर गया था। 6 भाई और 3 बहनें हैं। सब मैरिड बच्चे माशाल्लाह। सब सारे हैं। आपके ऊपर प्रेशर कभी बहनों का नहीं आया, भाइयों का नहीं आया, बस कर दें? आप ये नहीं कह सकती कि कोई मुझ पे असरअंदाज हो जाता। सवाए माँ के बाद मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि शादी करनी है, क्यों नहीं। ऐसा इश्क हो जिसने उसके बाद कहा कि बस अब लाइफ में कोई वो नहीं मिला तो अब लाइफ में कुछ नहीं। इतना भी मैं बेवकूफ नहीं था कि एक ही इश्क पे सारी जिंदगी गुजार देता खुंडे के साथ लग के। समटाइम मिस नहीं करते कोई हो, घर जाऊं, जिसको मकान कहते हैं आप, कभी मकान को घर बनाने का नहीं सोचा? मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो तन्हा है। तो आप कहते हैं फिर वैसे ही तन्हा काफी? मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि बच्चों की वजह से इकट्ठे हैं। और मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, मैं काउंसलर रहा हूँ या जज रहा हूँ जी। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ये झगड़े शुरू होते हैं फैमिली के, मियाँ बीवी के, जब मैं जज था तो मैंने ये देखा ना उसमें टाइम जरा ज्यादा लग जाता है। आजकल तो फट तलाक हो जाती है। हाँ, बच्चे जो है ना जब वो माँ को या बाप को लिपटते हैं ना तो फिर वो मियाँ बीवी सुलह कर लेते हैं। मेरे पास तो ऐसे लातादाद केस लगे हैं। सो इसलिए मैं सारे लॉयर्स को कहता हूं, आप बड़े फख्र से ये कहते हैं कि आपने बड़ा कमाल किया है। आई एज ए शेख रशीद से इसमें थोड़ा कुशन होना चाहिए।